गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं नासिर और हमारे यूट्यूब चैनल हायर स्टडी पॉइंट अररिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल मेरी बहुत सारी हॉबीज़ में से एक हॉबी है। इस चैनल का असल टॉपिक छात्रों को प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आदि की परीक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, हायर स्टडी पॉइंट अररिया को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आज हम लोग एक नया क्लास चालू करने वाले हैं, ऑल कंपटीशन। आज का सब्जेक्ट है विश्व इतिहास और विश्व इतिहास का पहला चैप्टर है पुनर्जागरण। तो हम लोग थोड़ा कोटेशन देख लेते हैं। बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता, बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। कामयाबी हासिल करने के लिए कष्ट मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? ए पाकिस्तान, बी तुर्किस्तान, सी इटली के फ्लोरेंस नगर, डी हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर है सी, इटली के फ्लोरेंस नगर से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? ए लुई 16वां, बी इटली के महान कवि दांते, सी पेट्रॉक, डी मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर है बी, इटली के महान कवि दांते, इटली के महान कवि दांते। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दांते का जन्म कहाँ हुआ था? दांते का जन्म कहाँ हुआ था? दांते का जन्म कहाँ हुआ था? ए जापान, बी ईरान, सी तुर्की, डी इटली के फ्लोरेंस नगर में। तो इसका राइट आंसर है डी, इटली के फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? ए पेट्रॉक, बी माइकल एंजेलो, सी अल्बर्ट, डी अरस्तू। तो इसका राइट आंसर है ए पेट्रॉक, ए पेट्रॉक। पांचवा क्वेश्चन, मानववाद का संस्थापक प्रति माना जाता है? मानववाद का संस्थापक प्रति माना जाता है? ए अकबर, बी बाबर, सी महाराणा प्रताप, डी पेट्रॉक। तो इसका राइट आंसर है डी पेट्रॉक। इटालियन गद्य का जनक किससे माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक किससे माना जाता है? ए कहानीकार हेमंत, बी कहानीकार बोकेशियो, सी कहानीकार चित्रगुप्त और डी कहानीकार हेमंत। डी कहानीकार हेमंत। तो इसका राइट आंसर है कहानीकार बोकेशियो को, कहानीकार बोकेशियो। कहानीकार कौन? बोकेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डेक्सामेरॉन
किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? डेक्सामेरोन किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? ए टोक्यो, बी मार्को, सी बोकोशियो, डी एकेसी। इसका राइट आंसर सी है बोकोशियो। इसका है बोकोशियो। डेक्सामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डोकोशियो का, ये बोकोशियो का, बोकेशियो का है। आंसर नंबर सी। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? ए फ्लोरेंस निवासी, मैकियावेली, फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। ए बी फ्लोरेंस निवासी पेट्रोक, सी फ्लोरेंस निवासी दांते, डी फ्लोरेंस निवासी माइकल। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय पुस्तक राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? ए द आर्ट, बी द ड्रीम, सी द वर्ल्ड, डी द प्रिंस। इसका राइट आंसर है डी द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है? ए पी के द विंची, किरण एंजेलो और राफेल, बी लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, और सी लियोन द विंची, माइकल एंजेलो और ट्रेम्बुल। सी लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तो राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? ए एंथोनी एंजेलो, बी जैक्सन एंजेलो, सी डैनियल एंजेलो, डी माइकल एंजेलो। तो इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 12, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? ए माइकल एंजेलो, बी जैक्सन एंजेलो, सी डैनियल एंजेलो, डी एंथोनी एंजेलो। तो इसका राइट आंसर है ए माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 13, जीसस क्राइस्ट के माता मैडोना का चित्र किसकी कृतियाँ हैं? जीसस क्राइस्ट के माता मैडोना का चित्र किसकी कृतियाँ हैं? ए दांते, बी राफेल, सी टेम्पल, डी माइकल। तो इसका राइट आंसर है
बी राफेल। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है? ए कियोतो, बी कार्गो, सी आर्यवर्त, डी जियोटो। तो 14 नंबर का राइट आंसर है डी जियोटो। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? ए फ्रांसीसी सॉकर, बी फ्रांसीसी बेकन, सी फ्रांसीसी टीको, डी फ्रांसीसी बुसियो। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी बेकन, फ्रांसीसी बेकन। क्वेश्चन नंबर 16, द पेज ऑफ फोली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया? किस पर व्यंग्य किया गया? क्वेश्चन नंबर 16, द पेज ऑफ फोली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया? ए पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर, बी ज्ञानेश्वर, सी अष्टवक्र, डी पराशर। तो इसका राइट आंसर है ए पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 17, द पेज ऑफ फोली किसने लिखी? द पेज ऑफ फोली किसने लिखी? ए इरास्मस, बी मेघातिथि, सी जिमुतवाहन, डी विश्वरूप। तो इसका राइट आंसर है इरास्मस, ए द पेज ऑफ फोली किसने लिखी? ए इरास्मस। राइट आंसर ए है इसका 17 नंबर का। 18, क्वेश्चन नंबर 18, अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 18, अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? ए सोमेश्वर प्रथम, बी मिहिर भोज, सी भोज परमार, डी टॉमस मूर। तो 18 नंबर का राइट आंसर है टॉमस मूर, टॉमस मूर। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन नंबर 19, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? ए मार्टिन लूथर, बी किंग लूथर, सी हेमचंद्र, डी सयानाचार्य, सयानाचार्य। तो इसका राइट आंसर है मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 20, रोमियो और जूलियो किसकी अमर कृतियां हैं? रोमियो और जूलियो किसकी अमर कृतियां हैं? ए हेमू, बी पृथ्वीराज, सी पुष्यमित्र, डी शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर है डी शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है? ए अरस्तु, बी रोजर बेकन, सी सागर बेकन, डी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका राइट आंसर है डी क्रिस्टोफर कोलंबस।
सॉरी, इसका राइट आंसर है सागर बेकन। 21 नंबर का राइट आंसर रोज बेकन, रोज बेकन, रोज बेकन, रोज रोजर बेकन, रोजर बेकन, रोज बेकन। इसका राइट आंसर है रोज बेकन। इसका राइट आंसर है रोज बेकन, रोज बेकन। क्वेश्चन नंबर बी। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? ए न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी एडम स्मिथ, डी कोपरनिकस। तो 22 नंबर का राइट आंसर है कोपरनिकस, कोपरनिकस, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? ए अगस्ती कोम्टे, बी अरस्तु, सी लुका पेसियोली, डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है डी न्यूटन, डी न्यूटन। आंसर नंबर डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 6वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 16वीं सदी। तो इसका राइट आंसर है डी 16वीं सदी, डी 16वीं सदी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है। ए राफेल, बी जियोटो, सी मार्टिन लूथर, डी मैगलन, डी मैगलन धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है। तो 25 नंबर का राइट आंसर सी है मार्टिन लूथर। इसको मार्टिन लूथर को, राइट आंसर सी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। ए फ्रैंकलिन, बी कार्बो, सी हेमंत, डी जॉन विक्लिफ। 27 नंबर का राइट आंसर है डी जॉन विक्लिफ, डी जॉन विक्लिफ, जॉन विक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? राइट आंसर ए जॉन विक्लिफ, राइट आंसर बी मार्गो, राइट आंसर सी पीयूष, राइट आंसर डी क्रिस्टोफर। तो इसका राइट आंसर ए है जॉन विक्लिफ। अमेरिका की खोज किसने किया? जॉन विक्लिफ,
सॉरी 28 नंबर का राइट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 29, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? किसके नाम पर अमेरिका के नाम अमेरिका पड़ा? किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? ए अमेरिगो वेस्पूसी, बी स्ट्रोक वेस्पूसी, सी माइकल वेस्पूसी, डी नेक्स वेस्पूसी। तो इसका राइट आंसर है अमेरिगो वेस्पूसी। 29 नंबर का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? ए मैगलन, बी दांते, सी सकलान, डी जॉर्ज। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ए मैगलन। ए मैगलन। ए मैगलन। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? ए चौहान, बी सुरेन, सी हेमंत, डी मैगलन। तो इसका राइट आंसर डी है मैगलन। मैगलन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? ए पाकिस्तान, बी तुर्किस्तान, सी इटली के फ्लोरेंस नगर, डी हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर है सी इटली के फ्लोरेंस नगर। इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका लिंक, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से इसका PDF पुनर्जागरण का जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हायर स्टडी पॉइंट आइडिया को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद साथियों।